बरसात आई है लेके कुछ फूल नए, कुछ याद रहा तो कुछ भूल गए। आँखों में महकते हैं सपने, जीवन में खुशी का रंग खिला। जिस प्यार को पाना चाहा था वो प्यार अमानत बन के मिला। वो प्यार अमानत बन के मिला। हमारे यहाँ जो लड़का आया है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो चंद्र ताजी का लड़का संस्कार है। क्या? क्या बीती होगी मुझ जब अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के जानते हो संस्कार, तुम्हारे पापा की सजा पूरी हो गई। नहीं, तो तुमसे मिलने आए। नीचे तुम्हारी माँ के साथ बैठे। मैं संस्कार से बात करके आता हूँ। हाँ बेटा जा, भगवान करे वो तेरी बात समझ जाए। वो मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ जीजा जी, जब वो समझ जाएगा तो हम सभी चलेंगे। हाँ, मैं भी चलूंगी। सच बनती? सच कह रही हो बेटा? हाँ मम्मी जी, एक ही घर के लोग इतने सालों तक अलग कैसे रह सकते हैं? और अब तो जीजा जी भी वापस आ गए हैं। जीजा जी, मैं बस बंटी, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद कोई भी बात मायने नहीं रखती। ठीक, तो फिर हम सब चलेंगे। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या सच्चाई जानने से सही क्या है गलत क्या है बदल जाता है? अच्छाई बुराई की डेफिनेशन भी बदल जाती है क्या? वो भी बदलती है संस्कार, क्योंकि हर कर्म के पीछे कारण अलग होते हैं, व्यक्ति अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, और इनके बारे में तुम्हारे पापा बेहतर जानते हैं, तुम या मैं नहीं। वो तुमसे मिलने आ रहे हैं संस्कार, तुमसे बात करने आ रहे हैं, और मेरी राय में तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लो, आ गई। संस्कार बेटा, अपने पापा को पहचाना? कैसे पहचानोगे? बेटा तुम उस वक्त बहुत छोटे थे जब मुझे सजा हो गई थी। सजा आपको नहीं, हम सबको हुई थी, और शायद आज आपकी सजा खत्म हो गई। हाँ, और मैं तो लेकिन मेरी सजा भी खत्म नहीं। मुझे पूरी जिंदगी रिहाई नहीं मिलेगी। मरते दम तक मैं किलर का बेटा ही कहलाऊंगा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बेटा संस्कार, इस दुनिया में एक बेटे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो सारी दुनिया के सामने अपने पिता का नाम सर उठा के और फक्र के साथ ले सके। और उतनी ही खूबसूरत बात ये एक पिता के लिए भी होती है। लेकिन बेटा, यह जरूरी तो नहीं
कि भगवान हर इंसान को हर खुशी दे। उसने मुझे खुशियां दी तुम्हारी मां के रूप में, तुम बच्चों के रूप में। लेकिन बेटा शायद कोई हिसाब किताब बाकी रह गया होगा पिछले जन्म का। तो बेटा वो इस जन्म में तो पूरा होना ही था। शायद इसलिए ऐसे हालात बन गए। जो हाथ तेरे चाचा को बचाने के लिए आगे बढ़े थे, उन्हीं हाथों में। क्यों बता रहे हैं आप ये सब कुछ? इसलिए ना कि मैं आपके साथ वापस चलूं? नहीं संस्कार, नहीं बेटा, मैं ये सब बातें मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बता रहा हूं। ये तो तेरा अधिकार है बेटा। अधिकार? प्लीज मुझे कुछ मत बताइए। भाई राहुल, दादी और चाची आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊंगा। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? उसकी नाराजगी दरअसल हम लोगों के साथ है। एक्चुअली हम सभी के साथ। आप ऐसे मत सोचिए। हाँ, इस तरह का व्यवहार जायज है जीजा जी। उससे लगता होगा कि वो इस घर का बड़ा बेटा है, तो फिर उससे ये सब बातें क्यों छुपाई गई? लेकिन देखा जाए तो वो अभी तक बच्चा ही है। बंटी, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ना ही संस्कार का। मैंने आज तक उनके साथ बैठकर कभी वक्त ही नहीं बिताया, तो वो लोग कैसे समझेंगे मुझे? समझेगा बेटा। देख, वक्त और हालात खून के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। वो अभी शायद कुछ ना कहे, लेकिन वो तेरी बात जरूर समझ रहा होगा। हाँ जीजा जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देख बेटा, संस्कार समझदार है और नादान है। अभी उससे कुछ मत कह। उसके दिल का गुबार निकल जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। मम्मी, मैं कपिल से बात करूं क्या? वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अरे कहाँ दीदी, आजकल तो वो हम लोगों से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। ठीक है, मैं बात करूंगी। मुझे यकीन है कि 2 पीढ़ियों का फासला एक किस्म की नजदीकी ले आता है, और फिर बुजुर्गों का प्यार एक पेड़ की तरह होता है, जो छाया भी देता है और सुकून भी। वो तो मेरा पोता है। मैं बात करूंगी। मैंने ऐसा कब कहा दादी? मैं मानता हूँ कि माँ और पापा अपनी अपनी जगह सही हैं, पर इन सभी बातों ने मेरे अंदर एक उथल पुथल मचा दी है, और मैं वही तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छी बात है बेटा, शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही। जानती दादी, मैं जब से आपसे मिला हूँ, मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आपसे एक फ्रेंड की तरह बात कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप मेरी फीलिंग्स बिना बताए ही समझ जाती हैं। बिल्कुल समझ जाती हूँ। तुझे पता है, जब तू पैदा हुआ था ना, तो मैंने तेरे कान में कहा था कि मैं तेरी दादी ही नहीं, तेरी फ्रेंड भी हूँ। और ये बात तूने याद रखी। यू आर अडोरेबल दादी। अडोरेबल का मतलब मालूम है ना? वो इंसान जिसे तुम बेहद चाहते हो। देख बेटा, मैंने उम्र के साथ साथ एक बात जानी है कि जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कीमती है।
और हम लोग उस वक्त को फिजूल की बातों में ज़ाया कर देते हैं। वरना क्या है, आज है कल नहीं। प्लीज दादी, ऐसा मत कहिए। यही सच्चाई है बेटा, यही सच्चाई है। देख बेटा, तू अपने पापा के बारे में सब कुछ जान गया है। अब तेरी जिंदगी आगे है, पीछे नहीं। तेरी खुशियाँ आने वाली हैं, बीते हुए कल में नहीं। बेटा, हम सबका यूं मिलना, फिर से एक होना, एक आशीर्वाद है। तेरे नाना का आशीर्वाद, तेरे दादाजी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। इसका अपमान मत करना बेटा। नहीं करूँगा दादी, आई प्रॉमिस। आई बिलीव यू। मैं तुम लोगों से प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन चाहता मैं भी यही हूं मेरे बच्चों, कि इतने सालों तक जो खुशियां तुम लोगों ने मिस की, वो सब खुशियां मैं तुम लोगों को दूं। खुशियाँ नहीं पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मिस तो मैं भी बहुत करता था तुम लोगों को बच्चों, जेल की सेल में। बस बैठा बैठा वहां पर इमेजिन करता रहता था कि मेरी बेटी ऋतु की वो पेंटिंग कैसी होगी जिसके लिए उसको प्राइज मिला था, और मेरे बेटे कपिल की नई बाइक की पिकअप कैसी होगी। भैया, आप संस्कार भैया को लेकर worried हैं ना? नहीं ऋतु, मैं उनको लेके वरिड नहीं हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ। कपिल बेटा, तुम सोच रहे होगे कि अचानक ये जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे हो गई। इससे तो अच्छा होता कि पापा जेल में ही रहते। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जब कुछ नहीं मालूम था तब ऐसे ही कुछ लग रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बल्कि अब तो मुझे लगता है कि इतने सालों तक न जानते हुए ही सही, लेकिन हम सब लोग माँ के साथ तो थे, और आप वहाँ पर एकदम अकेले। हाँ बेटा, अकेला तो पड़ गया था, बहुत अकेला था। कई बार तुम लोगों को मिलने का, देखने का दिल करता था, लेकिन मन को समझाना पड़ता था। पापा, life must have been really difficult ना? No बेटा, it wasn't because of your mother. तुम्हारी मामा की वजह से जिंदगी बहुत आसान थी मेरी वहां पर। माँ ने तो सबको संभाला, आपको, हमको और दादी को भी। पर पता है मेरे बच्चों, तुम्हारी मम्मा से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत गिफ्ट क्या मिला है मुझे? तुम लोग, मेरे बच्चे। इतने सालों तक अकेले ही उसने तुम सबको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रखा। अब मैं आ गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूं। संतोष, तूने तो बेटा डरा ही दिया था कि संस्कार हम सबसे नाराज है। देख, ये तुम सबसे मिलने आया है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ मैम। आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं हर बात का दोष आप ही को दे रहा था। दोष नहीं बेटा, तू हक जता रहा था, और हक तो उसी पे जताते हैं ना जो अपने होते हैं। आपने मुझे माफ किया ना माँ, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। नहीं बेटा, मुझे तो ये दुख था कि मैं तेरा दुख नहीं कम कर पा रही हूँ। अब इसे कोई दुख नहीं है, वो सब बीती बातें हैं, है ना संस्कार? जी दादी। अरे वाह आंटी जी, आप में और संस्कार में तो अच्छी खासी रेपो बन गई है। हाँ। माँ, पापा कहाँ हैं? चल चल मेरे साथ। चलो अच्छा हुआ, संस्कार मान तो क्या। हाँ भाई, वाकई ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चंदर, चंदर बेटा, क्या हुआ तुझे? संस्कार कुछ कहना चाह रहा है तुझे। आई एम सॉरी पापा। नहीं संस्कार, बेटा तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
याद है पापा, आपने कहा था एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो फक्र से अपने पापा का नाम ले सके। हाँ बेटा। पापा, आज मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है कि मैं भी कह सकूं, आई एम प्राउड टू बी योर सन पापा। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा। सच जाजी, इन बच्चों ने आकर सब कुछ बदल दिया। तो चाची, आप उनसे मिलकर खुश है ना? तुझे क्या लगता है बेटा? ऑफ कोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब है कि आप हमारे साथ मुंबई चल रही हैं। हाँ बेटा, हम सब लोग मुंबई जाएंगे और वहां पर इकट्ठा रहेंगे हम लोग। कपूर हाउस में। इसे मैं वहां लेकर गया था, इसे बहुत पसंद आया। आई रियली विश इस वक्त अगर मेरे पास अपना कैमरा होता ना तो फैमिली की इतनी अच्छी फोटोग्राफ खींचता कि मजा आ जाता। बेटा, राहुल का कैमरा है ना? आओ मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ, चले तू। संतोष, गुड्डी और रोहन कहाँ हैं? आइए। आप सही कहते थे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस तो बदलते ही रहते हैं, पर उनको कैसे लेना है, कैसे समझना है, ये तो हमारे हाथ में है। मुझे जानकर खुशी हुई संस्कार कि तुम मेरी बात समझ गए। अब तुम जीवन को सही अर्थ में जी पाओ। संस्कार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सुख दुख किसी के साथ ही नहीं। ये आते हैं, चले जाते हैं, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, ये हमेशा याद रखें कि ये एक दौर है जो एक न एक दिन गुजर जाएगा। पर ऐसा क्यों होता है कि हमें हर चीज वक्त आने पर ही समझ आती है? मैं ये सारी बातें पहले क्यों नहीं समझ सकता? संस्कार, जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों का रास्ता घाटियों की गहराइयों से होकर जाता है, वैसे ही अज्ञान का अंधकार प्रेरित करता है ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचने। आई गेस यू आर राइट। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मैं वही संस्कार हूँ जो लंदन में कहता था कि गॉड, फेट, डेस्टिनी, ये सारी चीजें बकवास हैं, हमारी सोसाइटी को मिसलीड करती हैं। पर अब जाके समझ में आया कि यही तो हमारी सोसाइटी का ड्राइविंग फोर्स है, हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे बुजुर्गों की नॉलेज का एसेंस है। संस्कार, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। संतोष, सारे डिफरेंसेस रिजॉल्व हो चुके हैं। ईश्वर हम पर बहुत मेहरबान है, इसीलिए तो ऐसा सब हो पाया। अब अच्छे दिन फिर से लौट आए हैं। तुम अभी भी इतनी परेशान क्यों? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि संस्कार अभी किसी बात से बहुत डिस्टर्ब्ड है। नहीं संतोष, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज सुबह मैंने उसे गार्डन में देखा, पता नहीं अपने आप से कुछ बातें किए जा रहा था। पहले मुझे लगा कि मैं जाके उसे पूछूं कि क्या बात है बेटा, लेकिन ये लगा कि कहीं उसे। संतोष, तुमने बहुत अच्छा किया जो उससे कुछ नहीं पूछा। अब देखो, बच्चों की ऐसी उम्र है, उन्हें उनके लिए कुछ स्पेस तो देनी चाहिए ना। मानती हूँ, पर अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही ना, तो बाद में किसी भी वक्त कैजुअली उससे बात कर लेना, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे थैंक्स कैसे कहूँ। वैसे मैं जानता हूँ थैंक्स कहना काफी नहीं है। जब आप पहली बार मुझे मेरे फ्रेंड की तरह मिलने आए थे तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था, पर तब से जब जब मेरे आगे कोई परेशानी आई, आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी, मेरी मदद की, मुझे गाइड किया। You always been there for me. लेकिन संस्कार, अब शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा काम दिए को ज्योति देने का था, और अब जब दिया खुद ही जल रहा है, अंधकार है ही नहीं,
तब मेरी क्या जरूरत? मेरा यहाँ आने का प्रयोजन पूरा। पर ये तो ठीक बात नहीं हुई। इसका मतलब आप अब कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? मिलने नहीं आऊंगा इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम देखना, अब तुम्हें मुझसे मिलने की, इस प्रकार बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम मुझे हमेशा अपने पास ही पाओगे। मेरा अंश तुम्हें हर तरफ दिखाई देगा। पर मैंने तो घर के लिए एक स्पेशल इवेंट प्लान किया था, आपको वहां आना ही पड़ेगा। मैं वचन तो नहीं दे सकता, लेकिन देखिए, फ्रेंडशिप में कोई वचन, कोई प्रॉमिस नहीं होता। अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना ही पड़ेगा, एंड दैट्स इट।